हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विक्रम कोहली व्लॉग्स। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैं अपना पतंजलि वेलनेस में 7 दिन के स्टे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में आपको पतंजलि वेलनेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पतंजलि जाने का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, वहाँ पर आपकी दिनचर्या क्या रहेगी, आपको खाना कैसा मिलेगा और टोटल आपकी कॉस्ट कितने आने वाली है। अगर आप भी अपना इलाज करवाने के लिए पतंजलि जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप अपने स्टे का पूरा लाभ उठा सके। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। पतंजलि वेलनेस जाने के लिए आप इसका रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ऑनलाइन है। इसके लिए आपको गूगल पर पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार टाइप करना है और वेलनेस सेंटर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी सारे वेलनेस सेंटर की लिस्ट खुल जाएगी। आप जिस भी वेलनेस सेंटर में जाना चाहते हैं उस पे आप बुक नाउ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी, जिस भी कॉलम के ऊपर स्टार लगा है वो डिटेल भरनी मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी ज़रूर भरनी है, क्योंकि आपका सारा कम्युनिकेशन, सारी डिटेल्स ईमेल आईडी के थ्रू शेयर की जाएगी, तो उसको ज़रूर भरिएगा। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसका एक और इजी प्रोसेस है। आपको जिस भी सेंटर में जाना है आप उस सेंटर के फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको कॉल बैक आएगा और सारी डिटेल आप व्हाट्सएप पे उनसे शेयर कर सकते हैं। वो आपसे पेशेंट का आईडी प्रूफ और पेशेंट की बीमारी की डिटेल्स पूछेंगे। वो बताने के बाद वो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे और आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दे देंगे। उसके बाद वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। पेमेंट के बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी पेमेंट की उनको देनी होगी। उसके बाद वो आपकी बुकिंग कंफर्म कर देंगे और आपको व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पे आपकी बुकिंग रिसिप्ट भेज देंगे। और ये बुकिंग रिसिप्ट जब आप पतंजलि वेलनेस सेंटर पे पहुंचेंगे तब आपको मेन गेट पर यही रिसिप्ट दिखा के एंट्री मिलेगी। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट जमा करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप सीधे बैंक में जाकर भी पैसे जमा करवा सकते हैं। और पतंजलि वेलनेस सेंटर आपको पेशेंट और अटेंडेंट दोनों के आईडी प्रूफ लेके जाने पड़ेंगे। उनकी ओरिजिनल आईडी प्रूफ, साथ में फ़ोटोकॉपीज़ और साथ में जो आपको बुकिंग रिसिप्ट मिली है उसकी भी सॉफ्ट कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। और साथ में पेशेंट के कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड्स भी आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। जिस दिन से आपका डे 1 स्टार्ट हो रहा है आपको पतंजलि वेलनेस सेंटर मॉर्निंग में 8:30 बजे से पहले पहुँचना है। हम तो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे घर से निकले थे और हरिद्वार हम 7:30 बजे ही पहुँच गए थे। खाली 3.5 घंटे में ही हम हरिद्वार पहुँच गए थे। सेंटर जाने से पहले आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको उनके अकॉर्डिंग ही खाना खाना पड़ेगा पूरे 7 दिन। पहले योगपीठ 1 आएगा। योगपीठ 1 को क्रॉस करके आपको आगे से यू टर्न लेके आना है। उसके बाद योगपीठ 2 आ जाता है। ये योगपीठ 2 का एंट्री गेट है। यहाँ पर आपको आपकी बुकिंग रिसिप्ट दिखानी होगी, उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। एंट्री करने के बाद आपको ये जो सारा एरिया दिखाई दे रहा है ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिसेप्शन पे जाना होगा। ये पतंजलि वेलनेस का रिसेप्शन एरिया है। यहाँ से ये सामने फ्रंट गेट है, यहाँ से आपको अंदर एंट्री करनी होती है। उसके बाद आपको आगे की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। रिसेप्शन में आप जैसे ही एंट्री करेंगे, ये रिसेप्शन का फ्रंट व्यू है और साथ में रिसेप्शन के साथ में ही सिटिंग अरेंजमेंट भी इन्होंने किया हुआ है। रिसेप्शन काफ़ी नीट एंड क्लीन था। रिसेप्शन के सामने ही बिलिंग काउंटर है। वहाँ पे आपको आपकी बिलिंग रिसिप्ट और पेशेंट और अटेंडेंट के आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल आईडी प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको आपका ब्लॉक अलॉट कर दिया जाता है और आपको एक आपके ब्लॉक के लिए रिसिप्ट भी दी जाती है। वो लेके आपको अपने ब्लॉक के रिसेप्शन पे जाना होता है। हमें ब्लॉक नंबर 6 अलॉट हुआ था। वहाँ की रिसेप्शन पे जाके हमने वहाँ पे रिसिप्ट दिखा दी और उन्होंने हमें हमारा रूम अलॉट कर दिया। ब्लॉक नंबर 6 के सामने ही ब्लॉक नंबर 7 है। अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप ब्लॉक नंबर 7 में रूम नंबर 7014 में जाकर दिखा सकते हैं। हमें जो रूम अलॉट हुआ था काफ़ी खुला डुला रूम था और काफ़ी नीट और क्लीन था और कमरे में डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी इन्होंने की हुई थी।
कमरे में आपको 2 सिंगल बेड मिलते हैं, साथ में एक सोफ़ा मिलता है, एक टेबल मिलता है और एक छोटा फ्रिज भी साथ में आपको मिलता है। ये फ्रिज वैसे बंद था, पर अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं और इसमें कुछ चीज़ें भी ला के रख सकते हैं। और साथ में टीवी भी इन्होंने एक दिया हुआ है और टीवी वर्किंग था, सेट टॉप बॉक्स इसमें लगा हुआ था। और साथ में इन्होंने केटल भी दी हुई है, एक ठंडी केटल है और एक हीटर वाली केटल है जिसमें आप गर्म पानी कर सकते हैं। और सामने की वॉल भी काफ़ी अच्छी थी, वॉल पे 2 वार्म लाइट के लैंप भी लगे हुए थे जो कि जलाने पे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इन्होंने कमरे में एसी भी दिया हुआ है। वैसे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर था, एसी की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। और यहाँ पर इन्होंने वॉशरूम और बाथरूम दोनों कंबाइंड दिए हुए हैं। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था और इन्होंने इसमें मिरर भी दिया हुआ है, साथ में वॉश बेसिन भी है और साथ में लिक्विड सोप भी इन्होंने दिया था। 2 टूथब्रश और टूथपेस्ट भी इसमें साथ में दिया हुआ था और एक एग्जॉस्ट लगा था। 2 टॉवल छोटे, 2 बड़े टॉवल भी इन्होंने साथ में दिए हुए थे। साथ में इन्होंने एक बालकनी भी अटैच की हुई है जहाँ पे कपड़ों का स्टैंड है, आप कुछ भी कपड़े यहाँ पे धो के सुखा सकते हैं। और बालकनी के बाहर इन्होंने गार्डन भी दिया हुआ है। गार्डन बहुत ही नीट एंड क्लीन था और काफ़ी वेल मेंटेन था, तो यहाँ पे स्टे आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। और गर्मी तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाली यहाँ पे, क्योंकि वेदर यहाँ का बहुत ही प्लेजेंट वेदर था। और यहाँ पर डस्ट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं थी, गार्डन के बावजूद भी डस्ट नहीं थी यहाँ पे और एयर भी एकदम क्लियर थी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगने वाला है और आपको 7 दिन ये पता भी नहीं लगेंगे कब निकल जाएंगे। और ये रूम में जो जो चीज़ें इन्होंने दी थी उसकी चेक लिस्ट थी, इसको भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कोई चीज़ इसमें मिसिंग तो नहीं है। आपको फर्स्ट डे 2 डॉक्टर से मिलना होगा, एक तो नेचुरोपैथी के डॉक्टर होंगे, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे। इन दोनों डॉक्टर्स की स्लिप आपको आपके ब्लॉक के रिसेप्शन से ही मिल जाएगी। आपको वो लेके सीधा मेन रिसेप्शन पे जाके डॉक्टर से मिलना है। नेचुरोपैथी के डॉक्टर आपके लिए आपकी डाइट और थेरेपीज लिखेंगे और आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके लिए सारी मेडिसिन और जो जो ट्रीटमेंट है वो सब लिखेंगे। दोनों डॉक्टर से मिलने के बाद आपको ओपीडी की रिसेप्शन पे मिलना होता है, वहाँ पे आपको आपके ट्रीटमेंट के बारे में ब्रीफ किया जाता है। इसके बाद आपको षटक्रम के लिए और थेरेपीज़ के लिए किट लेनी पड़ती है। ये वेलकम किट की कॉस्ट 1500 रुपये है। किट लेने के बाद अगर आप मेल है तो आपको मेल थेरेपी सेंटर जाना होगा और अगर आप फीमेल है तो आपको फीमेल थेरेपी सेंटर जाना होगा मॉर्निंग थेरेपीज़ के लिए। मेल थेरेपी सेंटर योग भवन के सामने पड़ता है। मॉर्निंग थेरेपीज़ मॉर्निंग में 9 AM से 1 PM तक होती है। फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर ब्लॉक नंबर 5 में पड़ता है और यहाँ भी मॉर्निंग थेरेपीज़ की टाइमिंग 9 AM से 1 PM तक होती है। मॉर्निंग थेरेपीज़ के बाद आपको लंच करने के लिए कैंटीन में जाना होगा। कैंटीन में आपको अपनी थेरेपी वाली फ़ाइल लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको आपकी डाइट के अनुसार ही खाना दिया जाएगा। खाना खाने के बाद आप चाहें तो थोड़ी देर अपने रूम पर रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इवनिंग थेरेपीज़ के लिए जाना होगा। मेल को मेल ट्रीटमेंट सेंटर जाना होगा और फीमेल को फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर जाना होगा। 5 to 6 आपको दोबारा योग भवन में जाना होगा। वहाँ पर जो भी न्यू ज्वाइनिंग होते हैं, जो नए स्वास्थ्य साधक होते हैं, उनके लिए वहाँ पर सेशन अरेंज होता है। वहाँ पे आपको थेरेपीज़ वगैरह के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको कैसे अपना दिन पूरा मैनेज करना है, आपको हर चीज़ वहाँ पे बताई जाएगी। तो वो सेशन ज़रूर लीजिएगा पहले दिन। ये सेशन फीमेल एक्यूपंक्चर पॉइंट के सामने होता है और इसके बैक साइड में ही काढ़ा मिलता है और इमरजेंसी डाइट के लिए सेब और किशमिश भी दी जाती है। वो भी आपको 5 से 6 के बीच में मिलती है। 6 से 7:30 तक योग भवन में योगा और प्राणायाम करवाया जाता है और 7:30 से 8:30 तक दोबारा आपको कैंटीन में जाके आपका डिनर लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको पहले की तरह ही आपकी जो थेरेपी वाली फ़ाइल है वो लेके जानी पड़ेगी। और डिनर के बाद आपको आपका रात का काढ़ा लेना है, जो कि आपको कैंटीन के बाहर ही ये सारे काढ़े के जो ड्रम हैं यहाँ से मिल जाएंगे। आपको अपनी बोतल या गिलास में यहाँ से काढ़े भर के ले जाने हैं और उसको आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना होता है। यहाँ पर आपका डे 1 एंड हो जाता है। अब आपको आपके रूम पर जाकर जल्दी से सो जाना है, क्योंकि अगले दिन 4 बजे से ही सुबह आपका दिन स्टार्ट हो जाएगा। डे 2 आपका मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा।
4 से 5 आपको योग भवन के सामने षटकर्म होता है, वहाँ पर आपको पहुँचना है। षटकर्म के लिए आपको ऑरेंज थैला जिसमें कि लोटा और रबड़ की ट्यूबें होती है, साथ में एक ग्लास और आपकी थेरेपी वाली फाइल साथ में लेके जानी पड़ेगी। षटकर्म में आपको वाटर एनिमा दिया जाता है, जल नीति करवाई जाती है, सूत्र नीति करवाई जाती है और चक्षु नीति भी करवाई जाती है। षटकर्म के बाद आपको योग भवन जाना होगा। उसके बाद आपको वहाँ से काढ़ा पीना होगा पहले। उसके बाद स्वामी रामदेव जी आते हैं और 5 बजे से 7:30 बजे तक योगा और प्राणायाम करवाते हैं। उसके बाद योग भवन में ही 7:30 से 8 बजे तक मिट्टी पट्टी की जाती है। मिट्टी पट्टी के बाद आपको दोबारा काढ़ा पीना होता है। अब आपको मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए कैंटीन में जाना है। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग 8 बजे से 9 बजे तक होती है। इसमें आपको ड्राई फ्रूट वगैरह दिए जाते हैं आपकी डाइट के अनुसार। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको आपके रूम पर जाना है और वहाँ से आपका थेरेपी वाला थैला और साथ में आपकी जो थेरेपी वाली फाइल है वो लेके आपको मेल और फीमेल आपके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट सेंटर जाना है और वहाँ पे मॉर्निंग थेरेपीज लेनी है। मॉर्निंग थेरेपीज अगेन 9 AM से 1 PM होती है। साथ में आपको एक पानी का ग्लास भी लेके जाना होता है, क्योंकि कई थेरेपीज़ में आपको पानी पीने के लिए बोला जाता है। मॉर्निंग थेरेपीज़ के बाद अगेन आपको लंच के लिए 11 to 1 PM के बीच में जाना होता है। लंच के बाद आपको इवनिंग थेरेपीज़ लेनी है, जो कि 2 बजे से 5 बजे तक होती है। और उसके बाद आपको 5 से 6 योग भवन जाना है, जहाँ पे आपको आपका काढ़ा और इमरजेंसी डाइट मिलेगी। उसके बाद 6 से 7:30 आपने वहाँ पर योगा और प्राणायाम करना है। उसके बाद आपको डिनर के लिए दोबारा कैंटीन में जाना है। डिनर 7:30 से 8:30 के बीच में होता है। उसके बाद आपको काढ़ा पीना है बाहर से, कैंटीन के बाहर ही आपको काढ़ा मिल जाएगा। उसके बाद आपका डे 2 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो 7 दिन आपका सेम स्केड्यूल रहने वाला है। इसके साथ ही आपको अब मैं इम्पॉर्टेंट जो जगह है यहाँ पर योग पीठ 2 में, वो सारी जगह आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही हम योग पीठ 2 में एंटर करते हैं, सबसे पहले आती है इनकी मेन रिसेप्शन। रिसेप्शन के अंदर ही इनकी OPD है और वहीं पर सारे डॉक्टर बैठते हैं। रिसेप्शन के बाद जैसे ही आप थोड़ी आगे चलते हैं तो यहाँ पे आती है कैंटीन और इनका मेगा स्टोर। कैंटीन में यहाँ सामने से खाना मिलता है और इस कैंटीन के अपोजिट है पतंजलि का मेगा स्टोर। यहाँ से आप दवाइयाँ और थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं। कैंटीन के बाहर ही ये सारे आपको काढ़े मिल जाएंगे। आपको जो भी काढ़ा रेकमेंड हो, यहाँ से आप काढ़ा भर के पी सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने टोटल 7 ब्लॉक दिए हैं। ये ब्लॉक इन्होंने सप्तऋषियों के नाम पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ का रेसिडेंशियल मैप बना रखा है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने रेसिडेंशियल ब्लॉक बनाए हैं बहुत ही सुंदर है और साथ में इन्होंने हर ब्लॉक के साथ में गार्डन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। तो आपको यहाँ का स्टे बहुत ही पसंद आएगा। कैंटीन से जैसे ही आप थोड़ी आगे चलते हैं तो प्रसादम आता है। अगर पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट आया है तो वो यहाँ से नॉर्मल खाना ले सकता है। इसके लिए आपको मेन रिसेप्शन से एक स्लिप बनवानी पड़ती है। ये ब्लॉक नंबर 7 है। अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप रूम नंबर 7014 में जाकर दिखा सकते हैं। ब्लॉक नंबर 7 से आप थोड़ी आगे चलते हैं तो ब्लॉक नंबर 5 आता है, जो कि फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर है। सारी फीमेल थेरेपीज यहीं पर होती है। फीमेल थेरेपी सेंटर से थोड़ी आगे चलते हैं तो लेडीज़ मड बाथ आता है। यहाँ पर लेडीज़ मड बाथ ले सकती हैं। प्रसादम से थोड़ी आगे चलते हैं तो मेल ट्रीटमेंट सेंटर आता है। यहाँ पर सारी मेल थेरेपीज की जाती हैं। मेल ट्रीटमेंट सेंटर योग भवन के बिल्कुल सामने है। ये योग भवन है। यहीं पर सुबह स्वामी रामदेव योगा और प्राणायाम करवाते हैं। योग भवन में आप जैसी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी आता है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की थेरेपीज होती हैं। फिजियोथेरेपी के बाद मेल एक्यूपंक्चर आता है। यहाँ पर मेल जाके अपना एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं।
मेल के बाद फीमेल एक्यूपंक्चर पॉइंट आता है। यहाँ पर फीमेल जाके अपना एक्यूपंक्चर करवा सकती हैं। योग भवन में सबसे आगे जहाँ सुबह मॉर्निंग में स्वामी रामदेव जी बैठते हैं, उसके साथ में फीमेल श्रृंगी होती है। ये सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक होती है। योग भवन के सामने ही फीमेल और मेल षटक्रम सेंटर है। यहाँ मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच में षटक्रम होता है। शुरू में पहले फीमेल षटक्रम सेंटर है, उसके बाद एंड में मेल षटक्रम सेंटर है। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी आती है। तो हमने जो रूम लिया था उसकी पर डे की कॉस्ट 6,500 रुपये थी, जो कि इंटू 7 अगर आप करेंगे तो 45,500 में 7 दिन का रूम और सारी थेरेपीज़ का चार्ज लगा था। इसके अलावा आपको वहाँ पे 1,500 रुपये की वेलकम किट लेनी पड़ती है और ब्लड टेस्ट भी आपको अलग से करवाने पड़ते हैं, उसका चार्ज आपको अलग से लगेगा। और साथ में जो भी मेडिसिन वहाँ पे वो लिखेंगे वो मेडिसिन भी आपको अलग से लेनी पड़ेगी। पहले रूम की पर डे की कॉस्ट 6,000 रुपये थी, जो कि अब इन्होंने बढ़ा के 6,500 रुपये कर दी है। 6,500 रुपये में 2 बंदे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको एक और बंदा ऐड करवाना है तो उसके 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको अलग से चार्ज लगेगा। 7 दिन तक आपकी वहाँ पर दिनचर्या रहेगी। आप ट्राई कीजिएगा थेरेपी सेंटर पे आप जल्द से जल्द पहुँच के वहाँ पे सारी थेरेपीज ले सके। और जो भी आपको खाना वहाँ पे दे वो खाना आप खाने की कोशिश कीजिएगा। चाहे वहाँ पे आप कम क्वांटिटी में खाना खाइएगा, पर आपने खाना वहाँ पे ज़रूर खाना है, वरना आपको वहाँ पर वीकनेस आ जाएगी। और वहाँ पे आपको इमरजेंसी डाइट में एप्पल और किशमिश देते हैं। अगर आपको वीकनेस लगती है या भूख लगती है तो आप वो किशमिश खा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।